दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप गुरा। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने भारत की अवस्थिति और विस्तार, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ लिया था। भारत की सतही सीमाएं और उनके साथ लगते हुए देश, कौन सा देश कितनी सीमा बनाता है, कौन कौन से राज्यों से उनकी सीमाएं लगती हैं। भारत की जो तटीय सीमाएं हैं वो पढ़ ली थी, और तटीय सीमाओं से लगने वाले राज्य, सबसे कम कौन सा राज्य सीमा बनाता है, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, ये सब बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज हम भारत के जो द्वीप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि भारत के साथ में लगते जो द्वीप हैं वो कौन कौन से द्वीप हैं और उनका एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्व है, उनके बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में आज हम जानेंगे एग्जाम। और द्वीपों के अलावा हम मूंगा चट्टानें जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो चैनल हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य से जो चैनल गुजरते हैं उन चैनलों के बारे में आज जानेंगे। यह है भारत। अब देखो, भारत के साथ में लगते जो द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से द्वीप हैं। देखो, पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। तो भारत के इस साइड कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, और इस साइड कौन सा सागर है, अरब सागर। इस साइड जो द्वीप बसे हुए हैं उनको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इस साइड जो है वो कहलाते हैं भी अपने लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह। ये जो द्वीप है हमारी यहाँ पे क्या है भाई, उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, ठीक है। इस तरह से हिमालय पर्वत का विस्तार है यहाँ पे, और यहाँ से होता हुआ हिमालय पर्वत इस साइड दक्षिण की ओर घुमाव हो जाता है इसका, ठीक है। ये म्यांमार है, इससे इधर म्यांमार है। म्यांमार और भारत के बीच में जो पर्वत है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा पर्वत बोलते हैं, अराकानियोमा पर्वत, ठीक है। तो इसके बीच में जो पर्वत है, देखो हिमालय पर्वत का दक्षिण की ओर विस्तार, ठीक है। देखो हिमालय पर्वत यहाँ से घूम के है ना, इस साइड जो विस्तार है यहाँ तक, ये क्या है, अराकानियोमा पर्वत कहलाता है। मतलब म्यांमार और भारत के बीच में ये हिमालय पर्वत ही है। मतलब यहाँ से जो पर्वत लगा हुआ है इस साइड, जैसे ये म्यांमार देश हो गया, ठीक है, ये म्यांमार हो गया अपना। ये जो म्यांमार और भारत के बीच में जो पर्वतीय श्रृंखला है तो ये नीचे तक बढ़ी हुई है यहाँ तक। तो ये जो पर्वतीय श्रृंखला है ये अराकानियोमा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अराकानियोमा पर्वत है, वास्तव में ये हिमालय पर्वत ही है, लेकिन इसको यहाँ पे अराकानियोमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस साइड पाकिस्तान में ये क्या है, सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में हिमालय पर्वत है, इस तरफ से यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत का विस्तार है वो सुलेमान पर्वत के नाम से जानते हैं। और यही हिमालय पर्वत से दक्षिण की तरफ जो गांव है, दक्षिण की तरफ जो विस्तार है, ये क्या है, अराकानियोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो अराकानियोमा पर्वत है, इसी का विस्तार है ये नीचे तक। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये क्या है, अराकानियोमा पर्वत या हिमालय पर्वत के ही छोटे छोटे द्वीप हैं। मतलब इन द्वीपों के जो निर्माण है वो किससे हुआ है, अराकानियोमा पर्वत के जो छोटे छोटे द्वीप बन गए, छोटे छोटे मतलब वो भरे हुए जो भाग हैं वही क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। वैसे तो ये सैकड़ों है संख्या में, तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लगभग 572 के लगभग है। लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो पढ़ेंगे हम। सबसे ऊपर वाले जो ये द्वीप हैं इनको हम बोलते हैं अंडमान द्वीप समूह, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह। ये जो अंडमान द्वीप समूह है, उसके बाद में ये जो नीचे दो हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिए, थोड़े नीचे हैं, ठीक है। तो ये जो है दो, ये क्या है, निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं, निकोबार द्वीप समूह। इनको सम्मिलित रूप से हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं।
मतलब इनके उत्तर में जो स्थित है, ये उत्तर वाले जो है ये अंडमान द्वीप के नाम से जानते हैं, और दक्षिण में जो द्वीप है ये क्या है, निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। ये हो गया आपका सबसे उत्तर में, तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अंडमान, ठीक है। और ये जो हो गया इससे नीचे ये कहलाता है आपका मध्य अंडमान, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला है, ये कहलाता है दक्षिणी अंडमान, और ये है ये आपका लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। तो ये जो चार प्रमुख द्वीप हैं इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, इनकी विशेषताएं क्या है वो बताऊंगा। इससे नीचे वाला है ये कहलाता है आपका कार निकोबार, ठीक है। ये वाला जो है ये क्या, कौन सा द्वीप है, कार निकोबार, कार निकोबार। और ये सबसे अंतिम है ये क्या है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। सबसे उत्तर वाला जो है, सबसे उत्तरी द्वीप जो है उत्तरी अंडमान, इसके ऊपर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ठीक है। सैडल पीक जो है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, सैडल पीक, सैडल पीक क्या है, सबसे ऊंची चोटी है अंडमान द्वीप समूह की, ठीक है। मध्य अंडमान जो है ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है, ये क्या है आपका सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो क्या है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है ये क्या है, दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। और उसके बाद में आता है आपका लिटिल अंडमान, ठीक है। लिटिल अंडमान के दक्षिण में स्थित है कार निकोबार, और कार निकोबार के दक्षिण में क्या है, ग्रेट निकोबार। ये जो ग्रेट निकोबार है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार के ऊपर स्थित है। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, कौन सी अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, ग्रेट निकोबार से और कौन सी अक्षांशीय रेखा गुजरती है। मैंने कल बताया था कि अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो आपका आंसर अलग होगा, अगर मूल भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो आपका आंसर अलग होगा, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार जो है ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और यहाँ से क्या है कि 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट वाली जो अक्षांश रेखा है 6 डिग्री 4-5 मिनट, ठीक है। ये जो अक्षांश रेखा है ये यहाँ से गुजरती है। तो ग्रेट निकोबार जो है यहाँ से क्या है 6 डिग्री 4-5 मिनट, मतलब 6 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है वो ग्रेट निकोबार से गुजरती है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु तो ये है, तो संपूर्ण भारत की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है उत्तरी अक्षांशों के बीच में भारत स्थित है, ठीक है। अगर मूल भारत की पूछे तो ये क्या है, कन्याकुमारी जो है ये दक्षिणी बिंदु है, तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांश रेखा है वो गुजरती है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच क्या है भारत का विस्तार है। तो ये होगा आपका क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अब देखो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इनके उत्तर पूर्व में, इनके पूर्व में 2 द्वीप यहाँ पे हैं, इनके पूर्व में 2 द्वीप हैं। एक का नाम है नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप, और दूसरा है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। ये क्या है कि ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है, नारकोंडम और क्या है कि बैरन द्वीप। ये क्या है इन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इनके पूर्व में स्थित है। ये कौन सी दिशा है, पूर्व, इनके पूर्व में स्थित है। इनकी विशेषता क्या है, ये तो है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वो होती है जिसमें कई दिनों से क्या है कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या है सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम।
ये जो बैरन द्वीप है ये क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं भी ये बैरन द्वीप जो है किस प्रकार की ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकुंडम क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। या फिर ये पूछ लेंगे भी नारकुंडम किस प्रकार का द्वीप है, तो ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है, और ये बैरन द्वीप भी ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। ये वाले जो है ये अराकानियोमा पर्वत का दक्षिण की ओर विस्तार है, और ये क्या है, इनका अवशेष है, मतलब हिमालय पर्वत का अवशेष के रूप में है, और ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। सबसे उत्तर में स्थित कौन है, उत्तरी अंडमान, जिसके ऊपर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। मध्य अंडमान है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद में दक्षिणी अंडमान है, इस पे पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी स्थित है, और लिटिल अंडमान, और सबसे क्या है उत्तर में, मतलब ये जो निकोबार द्वीप समूह है इसका सबसे उत्तरी क्या है, कार निकोबार, और दक्षिणतम जो द्वीप है वो कौन सा है, ग्रेट निकोबार है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में हमारा दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इस पे स्थित है। उसके बाद में ये यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह जो है इनमें क्या है, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एंड्रोथ है। इनकी संख्या टोटली क्या है, संख्या इनकी 36 है। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है इसमें, एंड्रोथ, और इनकी राजधानी क्या है, लक्षद्वीप समूह की राजधानी करावती इसकी राजधानी है। ठीक है, और ये जो द्वीप है ये मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप। तो लक्षद्वीप जो समूह है इनके क्या है कि दक्षिण में कौन सा द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है, और ये क्या है कि लक्षद्वीप समूह है, मतलब ये द्वीपों का समूह है। इनमें और इनमें एक अलग बात ये है कि ये जो द्वीप है ये मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप है। कौन सी चट्टानों से निर्मित द्वीप है, मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप है। मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप है। ठीक है, मूंगा चट्टान क्या होती है भाई, जीव जंतुओं के अवशेष से बनी। मतलब मूंगा एक जीव होता है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर लंबा एक जीव होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल सा होता है, एक कवर सा होता है, उसमें रहता है। ठीक है, और उसका जो मुख्य भोजन होता है वो चूना होता है। और ये जो जीव है, जो मूंगा जो जीव है ये गर्म क्षेत्रों में रहता है, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें रहता है, और गहरे सागर में नहीं मिलता है, मतलब तटीय क्षेत्रों में मिलता है। तो ये जो इस तरह से इन चट्टानों का जो निर्माण करते हैं ना, ये क्या है कि तटीय क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है। ये क्या, इनका निर्माण मतलब एक लंबी प्रक्रिया से होता है, मतलब जब से मतलब पृथ्वी अस्तित्व में आई तब से क्या है इनकी प्रक्रिया लगातार चली हुई है। जैसे ये तटीय क्षेत्र है, ठीक है, ये मतलब ये क्या है तल है, ये जमीन का तल है, तो यहाँ पे क्या भी गर्म है, तटीय क्षेत्र है। तो मूंगा जैसे यहाँ पे अपना क्या है, इस तरह से मूंगा यहाँ पे जमा हो गया, खोल जमा करने शुरू कर देता है इस तरह से। ठीक है, और ये करता करता क्या है इस तरह से क्या है जल के ऊपर तक ले आते हैं। ठीक है, तो ऊपर आने के बाद में क्या गर्मी होगी तो फिर नीचे से शुरू हो जाते हैं। एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा क्या है इनके ऊपर दाब बन जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये खोल में रहता है मूंगा, और इसमें से वो जीव है वो मर गया तो दूसरा क्या है इसके ऊपर बना लिया, फिर तीसरा इसके ऊपर बना लिया। इस तरह से क्या है हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, बहुत लंबी दूरी में होते हैं ये। ठीक है, तो जैसे जैसे इनके ऊपर दबाव बढ़ेगा तो ये चट्टान का रूप ले लेंगे। ठीक है, और इनके बीच में क्या है दूरियां होती है, बीच में मतलब क्या है दूरी होती है। तो ऊपर जो आएगा ना, ऊपर मतलब समुद्री जल है उसकी सतह से ऊपर अगर इस तरह से ये चट्टान का रूप ले लेगी तो ये एक द्वीप बन जाएगा ऊपर। ठीक है, और इस प्रकार के ही द्वीप है आपके ये लक्षद्वीप समूह। ये जो मूंगा होता है ये अलग अलग रंगों के होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, लाल हरा। ठीक है, कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा गोताखोर जो होते हैं वो नीचे समुद्र में जाते हैं तो रंग बिरंगी मछलियां, रंग बिरंगी चट्टानें वगैरह देखी हैं। तो वो चट्टानें जो होती है ना वो मूंगा चट्टानें होती है, मूंगा द्वीपों के द्वारा बनाई हुई चट्टानें होती हैं। मछलियों के प्रजनन के लिए ये सबसे उपयुक्त जगह मानी गई है। ठीक है, मछलियां क्या है अपने अंडे वगैरह जो है वो इसी क्षेत्र में देती हैं। क्यों देती हैं, क्योंकि एक तो उनके लिए आवास उपलब्ध होता है यहाँ पे, और दूसरा क्या है कि भोजन भी, और तीसरी सुरक्षा भी।
किससे कैसे होती है? ये जो द्वीप है इनके बीच में छोटी छोटी जगह है, मतलब दरारें हैं बीच में। अब मछलियां अपने अंडों के आते देती हैं, तो जो छोटी मछलियां है ना उनको बड़ी मछलियां खा जाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं। तो इसलिए अगर बड़ी मछलियां अगर इनका शिकार करने के लिए आती हैं तो ये क्या है कि इन दरारों में मतलब क्या है छिप जाती हैं। और भोजन कैसे मिलता है कि मूंगा इस खोल में रहता है, और जैसे ही मूंगा बाहर निकलता है मछली क्या है उसको खा जाती है। और बड़ी मछलियों से बचाव होता है तो इनको क्या है सुरक्षा भी मिल गई। तो मछलियां क्या है ज्यादातर अंडे अपने क्या है इसी ये जो परवाल भित्ति भी बोलते हैं इनको, जो परवाल भित्तियां होती हैं इनमें देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है मूंगा चट्टाने हैं। मूंगा चट्टान का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, ये जैसे ऊंचाई की तरफ तो बढ़ती है तो ये द्वीप द्वीप का रूप ले लेते हैं, और वैसे अगर लंबाई में बढ़े जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है इस तरह से लंबाई में क्या है बनी हुई है ग्रेट बैरियर रीफ को, जिसको आपने पढ़ा होगा ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। बैरियर का मतलब क्या होता है बाधा, ठीक है, और ग्रेट का मतलब महान, और रीफ का मतलब दीवार, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ महान अवरोधक, ठीक है। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना ये ऑस्ट्रेलिया में ही मूंगा चट्टानों का ये रूप है, मूंगा से निर्मित ही क्या है ये परवाल भित्ति है, ठीक है। तो ये आपके क्या है कि लक्षद्वीप समूह है, ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये तो अभी क्या है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है, और ये अरब सागर में स्थित है द्वीप समूह। इसके अलावा क्या है मुख्य भूमि के साथ में लगते भी द्वीप हैं। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और पश्चिम बंगाल में आके एक धारा इसकी क्या है कि बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, और एक धारा क्या है इसकी पश्चिम बंगाल में आती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो धारा आती है वो क्या है कि हुगली नदी कहलाती है, ठीक है। कौन सी नदी? हुगली नदी। और हुगली नदी के तट के ऊपर क्या है दो द्वीप हैं, हुगली नदी के तट के ऊपर दो द्वीप हैं, और कौन कौन से हैं? न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप, ठीक है। कौन से मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। हुगली नदी के तट के ऊपर ही क्या है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता क्या है कि बसी हुई है, ठीक है। तो हुगली नदी जो है इसके तट के ऊपर भी कलकत्ता की जो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता वो बसी हुई है। तो ये आप याद रखना कि हुगली नदी के तट के ऊपर दो द्वीप हैं। उसके बाद में उड़ीसा की ब्राह्मणी नदी जो है, उड़ीसा की ब्राह्मणी नदी जो है उसके ऊपर एक द्वीप है और उसको बोलते हैं व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। इसको कलाम द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। व्हीलर द्वीप जो है इसको कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। यहां से क्या मिसाइल परीक्षण का काम किया जाता है। कलाम द्वीप, जितने भी मिसाइलों का परीक्षण होता है वो कहां से होता है? व्हीलर द्वीप उड़ीसा की ब्राह्मणी नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो व्हीलर द्वीप अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो कहां स्थित है तो उड़ीसा के तट के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है मिसाइलों का परीक्षण होता है और इसको क्या है कलाम द्वीप भी क्या है कहा जाता है व्हीलर द्वीप को। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट के ऊपर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाएं जहाँ पे मिलती हैं, जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमाएं जहाँ पे मिलती हैं इनकी सीमा पे ये आंध्र प्रदेश के अधिकार में है ये, ठीक है। ये जो द्वीप है ये आंध्र प्रदेश के अधिकार में है और इसका नाम है श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा जो द्वीप है इसके ऊपर क्या है भाई इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। श्री हरिकोटा जो द्वीप है इसके ऊपर इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। और यहाँ से क्या है कि उपग्रह वगैरह जो है PSLV GSLV वगैरह जो रॉकेट के माध्यम से जो उपग्रह छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं तो वो इसी द्वीप से छोड़े जाते हैं, ठीक है। इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर कौन से द्वीप में स्थित है? श्री हरिकोटा द्वीप के ऊपर स्थित है। अब ये आपका तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु से ये जो क्षेत्र है ना यहाँ पे क्या है इस तरह से एक द्वीप बना हुआ है, ठीक है, और इसको बोलते हैं पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। और ये आप क्या है
श्रीलंका, ठीक है। पंबन द्वीप और ये क्या है श्रीलंका। और इसके ये जो यहाँ पे जो खाड़ी है इसको कौन सी खाड़ी बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो पंबन द्वीप किसके अधिकार में? तमिलनाडु के ऊपर है। और कौन सी खाड़ी में है? मन्नार की खाड़ी में है, ठीक है। ये आपका क्या है? पंबन द्वीप है। और पंबन द्वीप के हम दक्षिण में इस तरफ बढ़ेंगे तो जो अंतिम स्थान है ये वाला, ये आपका क्या है? धनुषकोडी, इसको बोलते हैं धनुषकोडी। और धनुषकोडी जो है यहीं से ही राम सेतु की शुरुआत होती है, ठीक है। धनुषकोडी से ही राम सेतु की शुरुआत होती है। राम जी सीता को लाने के लिए जब गए थे तो एक पुल बनाया था, ठीक है। तो उस पुल की शुरुआत धनुषकोडी से होती है, ठीक है। और पंबन द्वीप के ऊपर ही रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम जो है वो कहाँ पे स्थित है? पंबन द्वीप पे स्थित है। तो ये आपके क्या अभी इस साइड में लगते हैं प्रमुख द्वीप हैं, गंगा सागर द्वीप, न्यूमूर द्वीप, व्हीलर, श्रीहरिकोटा और पंबन द्वीप। इसके अलावा इस साइड में ये कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी, ठीक है। खंबात की खाड़ी में एक नदी गिरती है और उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के मुहाने पे एक द्वीप बना हुआ है, उसको बोलते हैं अलिया बेट, ठीक है। कौन सा द्वीप है? अलिया बेट द्वीप, अलिया बेट द्वीप गुजरात की खंबात की खाड़ी में है। यहाँ पे पेट्रोल संभावित क्षेत्र है, भविष्य में यहाँ से निकाल अभी दोहन शुरू नहीं हुआ है लेकिन पेट्रोल के भंडार यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो क्या है? नर्मदा नदी के मुहाने पे अलिया बेट द्वीप है और कौन सी खाड़ी में है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। अब एक थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मुंबई जो है ना, मुंबई इस तरह से बसी हुई है, मतलब एक द्वीपीय आकृति में है मुंबई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई जो है वो कौन से द्वीप के ऊपर बसी हुई है? मुंबई कौन से द्वीप पे स्थित है? तो सालसेट द्वीप के ऊपर क्या है? मुंबई बसी हुई है, सालसेट द्वीप। तो ये है मेरी बात की मुख्य भूमि के साथ लगते द्वीप और क्या है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। इसके अलावा क्या है कि चैनल, कौन कौन से चैनल कहाँ से गुजरते हैं? तो कई बार ये भी क्वेश्चन आते हैं भी 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। एक कोको चैनल है, ठीक। तो ये कौन से चैनल है और कहाँ से गुजरते हैं? तो एक पहली बात तो ये पता होना चाहिए चैनल क्या है। हम जो टीवी पे देखते हैं चैनल, वो चैनल नहीं है। ये क्या होते हैं चैनल? मतलब दो जगह अलग कर दो मतलब क्या है भी द्वीपों के मध्य जो सकरा सागर होता है, मतलब एक पतला सा जो जल की जो धारा बहती है, ठीक है। मतलब ये लिटिल अंडमान हो गया और ये क्या है भी कार निकोबार हो गया, ठीक है। इनके बीच में जो समुद्र है, मतलब ये सकरा सागर है, इसको हम क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा गुजरती है, वो क्या हो गया? उसका नाम हो जाता है। मतलब यहाँ से 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो यहाँ से 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरी तो क्या हो गया? ये 10 डिग्री चैनल हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर 9 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरी तो ये क्या हो गया? 9 डिग्री चैनल। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो है, ठीक है, ये मैंने ऊपर बढ़ा दिया थोड़ा, ये नीचे है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो 8 डिग्री 4 मिनट तो भारत का विस्तार है ही, थोड़ा ऊपर लिख रखा आप समझ लेना। ये थोड़ा सा इसकी स्थिति जो है वो नीचे है, ठीक है। जहाँ से मतलब 8 यहाँ है तो 9 और 10, तो एक तरह से क्या है कि यहाँ से इनकी स्थिति है, ठीक है। तो ये वाला जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो सकरा चैनल है ये 10 डिग्री चैनल कहलाता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो क्या है कि अंडमान और निकोबार द्वीपों के मध्य स्थित है। या फिर ये पूछ ले भी किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। आपको ऑप्शन में दे देगा लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, या फिर दे देगा मध्य अंडमान, कार निकोबार, ठीक है। तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीपों के मध्य स्थित है। उसके बाद में है आपका 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है, यहाँ एक द्वीप देश है मालदीव, ठीक है। इस साइड एक द्वीप है मालदीव, ठीक है। मालदीव और ये क्या है? लक्षद्वीप का मिनिकाय द्वीप, ठीक है।
तो आपका 8 डिग्री जो चैनल है, मतलब 8 डिग्री ये जो सकरा सागर है मिनिकाय और मालदीव के मध्य, ये क्या कहलाता है? 8 डिग्री चैनल कहलाता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल। और मिनिकाय और जो लक्षद्वीप है, ये जो लक्षद्वीप है और ये मिनिकाय द्वीप है। ठीक है, मिनिकाय और लक्षद्वीप के मध्य जो सकरा भाग है जल का, वो क्या है? 9 डिग्री चैनल कहलाता है, 9 डिग्री चैनल। और एक है आपका कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है ये क्या है? यहाँ पे स्थित है कोको द्वीप, छोटा सा द्वीप है कोको द्वीप, और ये म्यांमार के अधिकार में है। ठीक है, म्यांमार देश के अधिकार में है। तो उत्तरी अंडमान और क्या है भाई? म्यांमार। उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में जो संकरा सागर है वो क्या है भाई? कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कौन सा है? कोको चैनल। ये आपकी क्या है भाई? चैनल है। इसके अलावा हम जो तटीय वर्गीकरण कर रखा है, तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे।